सपना वो नहीं है जो आप सोते वक्त देखते हो। सपना तो वो है जो सपने आपको सोने नहीं देते। अगर आपका भी सपना है शेयर मार्केट से लाखों कमाने का, करोड़ों कमाने का, अगर आपका भी सपना है शेयर मार्केट में अपना पहला कदम को रखने का, तो आज की ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट में अपना पहला कदम को रखना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है। अब तक आप शेयर मार्केट में इसलिए अपना पहला कदम नहीं रख पा रहे थे क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल अनुमान नहीं था कि शेयर मार्केट आखिर क्या है और शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में पैसा बनता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि शेयर मार्केट आखिर क्या है और शेयर मार्केट में आखिर पैसा बनता कैसे है। शेयर मार्केट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदना और उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाना। बात नहीं समझे? रुको खुल के समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पेप्सी, कोका कोला वगैरह पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और आप घर बैठे बैठे ये सोचते हो कि काश मेरे पास भी खूब सारा पैसा रहता ना, तो मैं भी कोल्ड ड्रिंक का एक फैक्ट्री खोलता और कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करता और खूब सारा पैसा कमाता। अब आपके जैसा दुनिया में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों अरबों लोग हैं। कोई ये सोचता है कि काश मेरे पास भी पैसा रहता तो मैं मोबाइल का बिजनेस करता। कोई ये सोचता होगा कि काश मेरे पास भी पैसा रहता तो मैं मैगी का बिजनेस करता, नूडल्स का बिजनेस करता। कोई ये सोचता है कि काश मेरे पास भी पैसा रहता तो मैं बिस्किट का कारखाना खोल देता, बिस्किट का बिजनेस करता। दुनिया में ऐसा सोचने वाला लाखों करोड़ों लोग हैं। वहीं से जन्म हुआ शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि जिस तरीके से आपको कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करने का काफ़ी ज़्यादा मन है, लेकिन आप कर इसीलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस आप कर पाओ। शेयर मार्केट का यहाँ पे क्या रोल है उसको समझिए कि मान लीजिए अगर आपको कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करने का, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली आखिर कौन सी कंपनी है। अगर आप इंडिया से हो तो सबसे पहले आप गूगल पे जाके ये देखो कि इंडिया में कोल्ड ड्रिंक का कंपनी कितना सारा है। सबसे पहले आप उसको चेक करो, लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट जब आ जाएगा उसके बाद आप ये चेक करो कि ये लिस्ट में से कौन सा ऐसा कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। हमारे इंडियन शेयर मार्केट में टोटल 7 से 8 हज़ार कंपनियाँ लिस्टेड है, यानी कि शेयर मार्केट में 7 से 8 हज़ार कंपनी के शेयर है। वो शेयर में से आप कोई सा भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, ठीक है। तो आपको कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करना है लेकिन आपको कोल्ड ड्रिंक का कंपनी खोलने का पैसा नहीं है, तो सबसे पहले आप देखो कि कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कौन सी कंपनी है। उसके बाद आप देखो कि उन कंपनीज में से ऐसी कौन सी कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्ट है। आपने देखा कि हाँ भाई, ये XYZ नाम का एक कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है और वो कंपनी शेयर मार्केट में भी लिस्ट है। उसके बाद अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीदते हो, 1 शेयर 2 शेयर जितना भी शेयर को खरीदो, जितना भी वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीदते हो जो कंपनी कोल्ड ड्रिंक को बनाती है, तो उस कंपनी के साथ आपका जो पैसा है वो जुड़ जाता है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे इंडियन शेयर मार्केट में 7 से 8 हज़ार कंपनीज लिस्टेड है। हर एक कंपनी अलग अलग बिजनेस करती है, हर एक कंपनी का अलग अलग सेक्टर रहता है। तो आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, तो उस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बिजनेस के साथ आपका पैसा जुड़ जाता है। जैसे जैसे उस कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे उस कंपनी का शेयर का प्राइस ग्रो करेगा, वैसे वैसे उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो आपका पैसा है वो भी ग्रो करेगा। और अगर आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा वो कंपनी डिग्रोथ में गई, उसका सेल्स नहीं हो रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी नीचे जाएगा और आपका उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो भी नीचे जाएगा। यही सिंपल गणित है शेयर मार्केट का, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। शेयर मार्केट का सिंपल मीनिंग ये है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाना और आपका जो पैसा है वो इनडायरेक्टली कंपनी का बिजनेस से जुड़ जाता है। समझ गए? अब शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी का जितना ज़्यादा शेयर को खरीदोगे उतना ज़्यादा आपका उस कंपनी के ऊपर जो हक है वो बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा शेयर खरीदोगे, जितना ज़्यादा शेयर्स आपके पास रहेगा, उतना ज़्यादा आपका हक भी रहेगा उस कंपनी के ऊपर। इसको भी ध्यान रखना। शेयर मार्केट का एक और अच्छी बात यह है कि आप जब चाहे तब आप उस कंपनी के शेयर को बेच सकते हो। मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, तो मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद कर उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आपको ये लगने लगा कि नहीं भाई, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये कंपनी जो
स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत उस कंपनी के शेयर को बेचकर उस कंपनी से आप एग्जिट ले सकते हो। यहाँ तक तो आपको ये पता चल गया कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। अब आपको ये समझना होगा थोड़ा सा कि शेयर मार्केट में आखिर पैसा बनता कैसे है। जब आपको ये दोनों बात पता चल जाएगा ना कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है, उसके बाद तो आपको शेयर मार्केट में अपना पहला कदम को रखना एक बच्चों का खेल हो जाएगा। शेयर मार्केट में पैसा बनता कैसे है, सबसे पहले आप उसको समझो। देखो, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद कर उसमें अपना 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब कुछ दिनों बाद आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है, उस कंपनी का शेयर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो क्या होगा, आपका उसमें जो 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उसका भी वैल्यू बढ़ेगा। मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट किया और कुछ दिनों बाद आपका 10,000 15,000 तक चला गया, और अगर आप इस पोजीशन में सेल कर दोगे ना तो 5,000 का हो जाएगा आपका प्रॉफिट। लेकिन क्या इतना ही ईजी है शेयर मार्केट? देखो, शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता कैसे है, सबसे पहले आपको उसको समझना होगा। मैंने बोला था ना कि शेयर मार्केट में आप बिजनेस में पैसा को लगाते हो, तो कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर कब जाता है, जब वो कंपनी बिजनेस अच्छा करेगी, जब वो कंपनी प्रॉफिट अच्छा करेगी, जब उस कंपनी का सेल्स अच्छा होगा, तो उस कंपनी का शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है ना, उतना ज़्यादा उस चीज़ का जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो बढ़ जाती है। मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कोई कंपनी के शेयर को खरीद कर उस पर अपना 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब कुछ दिनों बाद वो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी काफ़ी ज़्यादा सेल की, काफ़ी ज़्यादा वो कंपनी प्रॉफिट कमाई, तो क्या होगा, शेयर मार्केट में जो बाकी लोग हैं ना, वो लोगों का नज़र वो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी पर आ जाएगा। वो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, वो कंपनी का काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है, इसलिए शेयर मार्केट में उस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। हर कोई उस कंपनी के शेयर को खरीदने आएगा, और जब किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और उसमें इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा भी बढ़ेगा। जो आपने 10,000 लगाया था ना, वो पैसा भी बढ़ेगा। यही लॉजिक है शेयर मार्केट का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके से लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाता है। लोग कम दाम में शेयर को खरीदता है, उसको ज़्यादा दाम में बेचता है। लेकिन अगर आपने 10,000 रुपया लगाया और बाई चांस अगर उस कंपनी का सेल नहीं हुई, प्रॉफिट नहीं हुई, वो कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा ना, तो आपका पैसा भी डूबेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट में आखिर पैसा बनता कैसे है। अब आपको ये पता चलेगा कि शेयर मार्केट में आखिर अपना पहला कदम रखा कैसे जाता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में अपना पहला कदम को रखना है, तो सबसे पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट को बनाना होगा, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट बनाए आप शेयर मार्केट में एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि डीमेट अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट क्यों बनानी चाहिए, तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। ऊपर एक आई बटन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि डीमेट अकाउंट क्या है, क्यों बनाना चाहिए। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। इतना समझ गए? जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट को बनवा लोगे ना, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और अगर आप शेयर मार्केट में एकदम नया हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपके लिए उस टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। क्या चैलेंज आएगा कि जब आप अपना डीमेट अकाउंट को बनवा लोगे, उसके बाद आपको शेयर मार्केट में शुरुआत तो करनी है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि शेयर मार्केट में आप कितने तरीके से पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट में एक नहीं, दो नहीं, कई सारा तरीका है जो तरीका से आप शेयर मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप शेयर को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एसआईपी में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से शेयर मार्केट में पैसे का इन्वेस्ट करने का कई सारा तरीका है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि शेयर मार्केट में शुरुआत तो करनी है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रामबाण सॉल्यूशन है। आपको ये जानना होगा कि शेयर मार्केट में कितना सारा तरीका से पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, और वो तरीका के बारे में डीपली जानना होगा। जैसे कि आपको ये जानना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, आपको ये जानना होगा कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम होल्ड करने का तरीका क्या है, आपको ये जानना होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होती है, आपको ये जानना होगा कि एसआईपी क्या होती है। जब आपको ये सारा बात पता चल जाएगा ना, उसके बाद तो आपके लिए ये डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आपके लिए आखिर शेयर मार्केट में कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा।
देखो, सबका लाइफ अलग अलग रहता है, सबका फाइनेंशियल जो कंडीशन रहता है वो भी अलग अलग रहता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास थोड़ा कम पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो किसी को इंट्राडे पसंद है तो किसी को लॉन्ग टाइम होल्ड करना पसंद है, किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पसंद है। तो शेयर मार्केट में कई सारा तरीका है, तो ये तरीका सारा जान जाओगे ना, उसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा कि शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। तो अगर आपको ये जानना है कि शेयर मार्केट में आप कितने तरीके से पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप ये डिसीजन ले पाओ कि शेयर मार्केट में अपना पहला कदम कैसे रखा जाता है, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में आखिर शुरुआत कैसे किया जाता है।